कभी कभी मनुष्य अपने बुरे कर्मों के खूबसूरत आवरण में ऐसे ढक जाता है कि बुरे कर्मों के फल ज्ञात होते हुए भी वह खुद को निकाल नहीं पाता। राम के दरबार में एक और कुत्ता खड़ा था जिसके सर से खून बह रहा था, तो दूसरी तरफ वह भिखारी खड़ा था जिसने बेवजह उस कुत्ते को मारा था। भिखारी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था, पर राम समझ नहीं पा रहे थे कि इस भिखारी को कौन सी सजा दी जाए, क्योंकि इंसान और कुत्ता का यह पहला मामला था जो सामान्य कानून से अलग था, जिस पर सामान्य कानून लागू नहीं होता था। राम ने अपने मंत्रियों से सजा की सलाह लेनी चाहिए, पर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब राम ने कुत्ते को ही सजा सुनाने की इजाजत दे डाली और कुत्ते ने उस भिखारी को जो सजा सुनाई सुनकर सब हैरान रह गए। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। अशोक कुमार शो में आपका स्वागत है। रावण वध के बाद राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। इस 11,000 वर्षों को ही हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य से मतलब था पशु पक्षी जानवर और इंसान को उचित इंसाफ मिलना। राम एक कल्याणकारी और न्यायप्रिय राजा थे। लोगों के इंसाफ के लिए रोज उनका दरबार लगता था। एक दिन सूर्य ढल रहा था, शाम होने को थी, दरबार की कार्यवाही समेटने वाली थी। राम ने अपने परम भक्त और छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि बाहर जाकर देखो, कोई व्यक्ति बच तो नहीं गया है। लक्ष्मण बाहर निकले और उन्होंने देखा कहीं कोई नजर नहीं आया। वे अंदर आए और राम से कहा, अब कोई नहीं बचा है महाराज। राम ने उनसे पुनः बाहर देखने को कहा। लक्ष्मण को थोड़ा अजीब सा लगा, फिर भी वे बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक और कोने में एक कुत्ता उदास बैठा है और उसके सर से खून बह रहा है। लक्ष्मण उस कुत्ते के करीब पहुँचे और उन्होंने पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता कहने लगा, मैं राम से न्याय मांगने आया हूँ। लक्ष्मण राम से आज्ञा लेकर कुत्ते को अंदर ले गए। कुत्ते ने राम को प्रणाम किया और कहने लगा, राम, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी सर्वतसिद्ध नामक भिखारी आया और अकारण मेरे सिर पर छड़ी से वार कर दिया। राम, मुझे न्याय चाहिए, मैं निर्दोष हूँ। राम ने तुरंत सर्वतसिद्ध को बुलावा भेजा और थोड़ी देर बाद सर्वतसिद्ध दरबार में उपस्थित हो गया। राम ने सर्वतसिद्ध से कहा कि कुत्ता कहता है कि तुमने बेवजह इसे मारा, क्या यह सत्य है? सर्वतसिद्ध ने कहा, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैंने बेवजह इस कुत्ते को मारा। मैं भूख से बौखलाया हुआ था, मैं निराश था। यह कुत्ता रास्ते में बैठा हुआ मिला, इसलिए बेवजह मैंने इसके सिर पर वार किया। आप मुझे जो सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राम ने अपने मंत्री और दरबारियों के सामने बात रखी और कहा कि आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? सब सोचने लगे, यह मामला बड़ा ही पेचीदा था। आज तक तो इंसान के मामले ही आते रहे हैं, पर पहली बार एक इंसान और कुत्ता का मामला आया था जो सामान्य कानून से अलग था। जो कानून सब जानते थे, इस घटना पर कहीं भी लागू नहीं होता था। सबने राम से कहा, राजा होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप ही फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता ने कहा, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। राम ने कहा, तो बताओ। कुत्ता ने कहा, इसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। राम ने कहा, तथास्तु। सर्वतसिद्ध को कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। उसे हाथी पर बैठाकर कलिंजर मठ भेज दिया गया। वह भिखारी प्रसन्न था। आपको बता दूं कि कलिंजर मठ उत्तरी भारत का बड़ा ही प्रसिद्ध मठ था, जो रामायण काल से बहुत पहले से था। रामायण काल में भी उसकी प्रसिद्धि पूर्ववत बनी हुई थी।
कुत्ते के इस फैसले से दरबारी और मंत्री हैरान थे। यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? इस सजा से तो वह आदमी बहुत खुश था। राम ने कुत्ते से कहा, क्या तुम इस फैसले का आशय बता सकते हो? कुत्ता ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कलिंजर मठ का मुख्य महंत, मैं वहाँ अपने और लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए संकल्प लेकर गया था। मैं उस मठ के प्रति सच्चे दिल से समर्पित था। मैं अपने संकल्प को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाला नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार तो मैं नहीं, मेरा अहंकार काम करने लगा। लोग मुझे धर्म गुरु मानने लगे, जबकि मुझे पता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ। फिर भी मैं दिखावे में धर्म गुरु की तरह बर्ताव करने लगा। ऐसा करके मुझे आनंद सा मिलने लगा था। धीरे धीरे मैं उन सुविधाओं की मांग करने लगा जो एक धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने कभी खुद को संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की। मेरा संकल्प इस दिखावे में कहीं खो गया, क्योंकि लोगों के समर्थन ने मुझे वास्तविक रूप में कभी वापस आने नहीं दिया। मैं खुद को खो बैठा था। पूर्व जन्म का नतीजा है कि आज मैं कुत्ता हूँ। यह सर्वत्र सिद्ध भिखारी गुस्से में है। इसे अहंकार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे भी वही दंड मिले जो मुझे मिला है। मुझे पता है कि वह भी खुद को वही दंड देगा जो मैंने खुद को दिया था। इसलिए साथियों, अपनी वास्तविकता और संकल्प को कभी न भूलें। दुनिया क्या कहती है उसे मत सुनो, आप खुद की सुनो। आप उस वादे को पूरा करो जो आपने खुद से किया है, उस पर अडिग रहो। एक न एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।